लिंक्डइन पे या मेरे सोशल अकाउंट में ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैंने जो है ये पाइथन सीख लिया है, ये सीख लिया, ये टेक्नोलॉजी सीख ली है और मुझे डेटा साइंस में जॉब कैसे मिलेगा या एआई में कैसे मुझे काम करने को मिलेगा। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बड़े क्लियरली बताने जा रहा हूँ कि डेटा साइंस एआई रोल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट क्या है। देखिए, मैं मानता हूँ कि लैंग्वेज सीखना, चाहे वो पाइथन हो या और कोई स्किल हो और कोई टूल हो, ये एक टूल नॉलेज है जो आपको हेल्प करता है। प्रोग्रामिंग आपको डेटा साइंस में हेल्प करती है, एक काम को आपको जल्दी से कर देगा, इतना ही है। प्रोग्रामिंग का रोल इतना ही है कि आपके काम को ये फास्ट कर देगा। बट डेटा साइंस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल है वो है डोमेन नॉलेज। आपके पास अगर डोमेन नॉलेज नहीं है देन आप क्या करोगे, फिर कैसे करोगे? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट है वो यही है कि डोमेन का नॉलेज आपको होना चाहिए। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि मान लीजिए कि एक ग्रोसरी शॉपकीपर है और उसकी सेल जो है कम हो रही है और उसे वो सेल्स को बूस्ट करना चाहता है। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट और अलग अलग तरीके से भी पूछ हो सकते हैं कि इसको और अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। कोई उसका प्रोडक्ट है जो पहले बिक रहा था 6 महीने पहले, अभी नहीं सेल हो रहा है, या कोई एक प्रोडक्ट डिफरेंट रीजन में, एक पर्टिकुलर सिटी में नहीं चल रहा है, बाकी जगह पे अच्छा चल रहा है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसका जवाब उसे नहीं मिल रहा है कंपनी को, तो वो डेटा साइंटिस्ट को हायर करेगी और उनको बोलेगी कि बॉस देखो ये दिक्कत है, आप इसे मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ऐसे रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप क्या करोगे, उसके डेटा, उनसे डेटा लोगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी होगा, आप डेटा को एनालाइज करोगे। अब देखिए, यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात आएगी। वो ह्यूज डेटा है जिसे आप अपने कॉपी पेन पे लिख नहीं सकते, लिख के कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे एक लैंग्वेज चाहिए जिससे कि डेटा को आप लोड करो, लोड करके आप प्रोसेसिंग करके और वहाँ से कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स निकाल सको ताकि वो कस्टमर को आप उसे बता सको। तो प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पे इतने ही है। बाकी जो स्किल है, आपको सेल्स को बूस्ट करना है तो आपको सबसे पहले तो एफएमसीजी प्रोडक्ट के विषय में जानना पड़ेगा, डिफरेंट सिटी के विषय में जानना पड़ेगा, वहाँ का क्या एनालिसिस है वहाँ उस सिटी के विषय में, उस प्रोडक्ट के विषय में, लोगों के इंटरेस्ट के विषय में। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये होता है डोमेन नॉलेज। बिना इसके आप एक डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। प्रोग्रामिंग, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग हो, वो प्रोग्रामिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस को फास्ट करने में ही काम आती है और कोई उसका रोल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है पर्टिकुलर डोमेन को समझना। अब डोमेन नॉलेज कोई एक दिन में तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे फिर? भाई, आज जो है आपको रिटेल सेक्टर का प्रॉब्लम आया, कल को कोई दूसरे सेक्टर का प्रॉब्लम, ऑटोमोबाइल। फिर ऐसे केस में ये सबसे बड़ा चैलेंज एक डेटा साइंटिस्ट के लिए हमेशा रहता है। इसलिए जो फ्रेशर्स हैं उनके सामने ये तकलीफ आएगी, क्योंकि उनका फोकस तो किधर है, वो प्रोग्रामिंग में है। पाइथन आ गया, आर आ गया, और भी लैंग्वेज है वो आता है, तो दे आर थिंकिंग कि नाउ आई एम बिकम अ गुड डेटा साइंटिस्ट, बट रियली दिस इज नॉट ट्रू। तो इस केस में डोमेन नॉलेज जिसके पास ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि कोई बंदा है जिसे रिटेल का भी नॉलेज है, जिसे बैंकिंग का भी नॉलेज है, जिसे और ऑटोमोबाइल सेक्टर का नॉलेज है, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी वेल कंपेरेटिवली द फ्रेशर्स। वो जल्दी से सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएगा, जल्दी से एनालाइज कर लेगा चीज़ों को, फिर वो लैंग्वेज का यूज कर सकता है। तो लैंग्वेज का सिर्फ इतना ही रोल है। तो डोमेन एक्सपर्टीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस में। क्विक रिजल्ट के लिए डोमेन एक्सपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? मान लीजिए कि आज आप ऑटोमोबाइल सेक्टर का आपके पास प्रॉब्लम आया, बट आपको उसका आइडिया नहीं है, तो आप कैसे करोगे? आप गूगल करोगे, उस जितना आपको टाइम लगाना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम खर्च करके जल्दी से नॉलेज गेन करना पड़ेगा। यही एक तरीका है। तो डेटा साइंस में प्रोग्रामिंग इज नॉट द बिग स्किल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज द डोमेन नॉलेज। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।